प्राचीन मिस्र, शानदार पिरामिडों का देश, ताकतवर फराओ और रहस्यमय देवताओं का। हम उनके भव्य स्मारकों और जटिल चित्रलिपि से मोहित हैं, लेकिन सतह के नीचे छिपे हुए रिवाज हैं जो एक जटिल और कभी-कभी परेशान करने वाली वास्तविकता को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, अनुचर बलिदान में नौकरों और यहां तक कि परिवार के सदस्यों को उनके फर्राव के साथ आफ्टरलाइफ में जाने के लिए मार दिया जाता था। कल्पना कीजिए, वफादारी का अंतिम कार्य, अपने शासक के लिए अपना जीवन बलिदान कर देना। यह प्रथा फराव की पूर्ण शक्ति और आफ्टरलाइफ के महत्व में गहरी धारणा को उजागर करती है। पालतू जानवरों के मम्मीकरण की प्रथा भी उतनी ही दिलचस्प है। मिस्रवासियों का मानना था कि एक आफ्टरलाइफ है जहां वे अपने प्यारे जानवरों के साथ फिर से मिलेंगे। बिल्लियों, कुत्तों, यहां तक कि मगरमच्छों को भी सावधानीपूर्वक संरक्षित किया जाता था, जो जानवरों की दुनिया के साथ मिस्रवासियों के गहरे संबंध को दर्शाता है। मृत्यु में भी जानवरों के प्रति इतनी कोमल देखभाल देखना आकर्षक है। हालांकि ये रस्में एक ऐसे समाज को भी प्रकट करती है जहां जीवन और मृत्यु आपस में जुड़े हुए थे, और मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन थी। फराओ ने खुद को मानव रूप में देवताओं के रूप में प्रस्तुत किया। चित्रलिपि उन्हें मजबूत और स्वस्थ के रूप में दर्शाती है। हालांकि शाही मम्मियों के हालिया अध्ययन एक अलग कहानी बताते हैं। कई फराओ मोटापे और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थे, संभवतः उनके भरपूर आहार के कारण। यह विसंगति दैवीय पूर्णता की छवि पेश करने के प्रयास को प्रकट करती है, वास्तविकता के बिल्कुल विपरीत। यह इन शक्तिशाली शासकों के वास्तविक जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये प्रथाएं, जबकि आज हमें अजीब लगती हैं, प्राचीन मिस्र की संस्कृति में गहराई से समाई हुई थीं। वे एक सभ्यता की झलक प्रदान करते हैं जो जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांड के प्रश्नों से जूझ रही है, बिल्कुल हमारी तरह। अब आते हैं आधुनिक मिस्र पर, एक ऐसा राष्ट्र जो अपनी चुनौतियों से जूझ रहा है। फराओ की भूमि पर गरीबी का साया मंडरा रहा है। यह एक कठोर वास्तविकता है। 2018 में 34.5% मिस्रवासी गरीबी रेखा से नीचे रहते थे। इसका मतलब है कि लाखों लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए रोजाना संघर्ष करते हैं। उनका जीवन उनके पूर्वजों की भव्यता से कोसों दूर है। गरीबी का बोझ युवाओं पर भारी पड़ता है। युवा बेरोजगारी 30% से अधिक है। एक उज्ज्वल भविष्य के सपने कई लोगों के लिए दूर लगते हैं। जटिलताओं को बढ़ाता है सेना का व्यापक प्रभाव। 2013 के तख्तापलट के बाद से सेना ने अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को नियंत्रित करते हुए सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। उन्होंने सीमेंट, स्टील और यहां तक कि मीडिया जैसे क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ा ली है। यह प्रभुत्व प्रतिस्पर्धा को दबाता है और आर्थिक विकास में बाधा डालता है, जिससे गरीबों की दुर्दशा और बढ़ जाती है। संसाधनों का कुप्रबंधन इन समस्याओं को और बढ़ा देता है। सरकार नई राजधानी शहर जैसी बड़ी परियोजनाओं में अरबों का निवेश करती है, जबकि स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें काफी कम हैं। यह गलत प्राथमिकताओं की कहानी है, जहां बड़ी महत्वाकांक्षाएं आम नागरिकों की जरूरतों पर भारी पड़ती हैं। मिस्र खुद को गरीबी, सैन्य नियंत्रण और आर्थिक कुप्रबंधन के चक्र में फंसा हुआ पाता है। प्राचीन भव्यता की गूंज आज के संघर्षों के बिल्कुल विपरीत है। प्राचीन रीति रिवाजों से लेकर आधुनिक संघर्षों तक एक समान धागा मिस्र के अतीत और वर्तमान मानवीय स्थिति को जोड़ता है। अपने पूर्वजों की तरह आधुनिक मिस्रवासी सत्ता, असमानता और बेहतर जीवन की तलाश के मुद्दों से जूझ रहे हैं। फराओ की पूर्ण शक्ति आज सेना के प्रभुत्व में दिखाई देती है। जिस तरह अनुचर बलिदान ने शासक और शासित के बीच की विशाल खाई को उजागर किया, उसी तरह वर्तमान व्यवस्था भी असमानता को बनाए रखती है। प्राचीन मिस्रवासियों का आफ्टरलाइफ के प्रति श्रद्धा, जो उनके विस्तृत दफन रस्मों में स्पष्ट है, सांसारिक क्षेत्र से परे किसी चीज की लालसा को दर्शाता है। यह तड़प समकालीन मिस्रवासियों के संघर्षों में प्रतिध्वनित होती है, जिनमें से कई लोग कठिनाई के बीच विश्वास और परंपरा में सांत्वना चाहते हैं। यह एक अनुस्मारक है कि कुछ मानवीय इच्छाएं समय और परिस्थिति से परे हैं। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इतिहास नियति नहीं है। जबकि अतीत की गूंज वर्तमान में गूंजती है, मिस्र अपने इतिहास से बंधा नहीं है। अपने लोगों का लचीलापन, विपरीत परिस्थितियों में उनकी अटूट भावना एक उज्ज्वल भविष्य की आशा प्रदान करती है। नील नदी, मिस्र की जीवन रेखा, अपने लोगों की भावना की तरह बिना रुके बहती रहती है। हजारों सालों से मिस्रवासी इसके पानी से जीविका और जीवन प्राप्त करते रहे हैं। नील की स्थायी उपस्थिति राष्ट्र के लचीलेपन के एक शक्तिशाली रूपक के रूप में कार्य करती है।
पूरे इतिहास में अनगिनत चुनौतियों का सामना करने के बावजूद मिस्र बना रहा, अनुकूलित और रूपांतरित होता रहा। कृषि और इंजीनियरिंग में प्राचीन मिस्रवासियों की सरलता विपरीत परिस्थितियों को दूर करने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। आज वही नवाचार की भावना बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रयास कर रहे अनगिनत मिस्रवासियों के प्रयासों में दिखाई देती है। तकनीक का उपयोग करने वाले उद्यमियों से लेकर यथास्थिति को चुनौती देने वाले कलाकारों तक एक नई पीढ़ी उभर रही है जो अपनी नियति खुद तय करने के लिए दृढ़ है। मिस्र के लिए आगे का रास्ता बिना बाधाओं के नहीं है। फिर भी अतीत से सीखकर, वर्तमान चुनौतियों को स्वीकार करके और नवाचार की भावना को अपनाकर मिस्र एक अधिक न्याय संगत और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ सकता है। मिस्र की कहानी जीत और उथल पुथल के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है जो सहस्राब्दियों से आपस में गुंथी हुई है। फराओ की भव्यता से लेकर वर्तमान के संघर्षों तक यह एक ऐसी कहानी है जो लगातार सामने आ रही है। मिस्र के अतीत को समझना, उसकी महिमा और उसकी परछाई दोनों को वर्तमान की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए महत्वपूर्ण है। जबकि गरीबी, असमानता और अधिनायकवाद की परछाई बड़ी है, आशा की किरणें उसके लोगों के लचीलेपन, उनकी अटूट भावना और नवाचार के लिए उनकी क्षमता से निकलती हैं। आगे की यात्रा के लिए साहस, दृष्टि और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। तभी मिस्र सभ्यता के प्रतीक के रूप में अपना स्थान पुनः प्राप्त कर सकता है। इसकी प्राचीन विरासत बोझ के बजाय ताकत का स्रोत है।